नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 7-8 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा, वीडियो पूरा देखिएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो बनाया है, जिसे आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि बीजेपी को आखिर कितनी सीटें मिल सकती हैं। 2 आकलन पेश करने की कोशिश की गई है कि एक, अगर बीजेपी का प्रदर्शन कुछ कमज़ोर रहता है, तो कितनी सीटें मिल सकती हैं और प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो कितनी सीटें मिल सकती हैं। अभी हम बात करेंगे कि कांग्रेस की। कांग्रेस में भी हम देखेंगे कि अगर प्रदर्शन उनका कमज़ोर रहता है, तो कितनी सीटें मिल सकती हैं और प्रदर्शन अच्छा रहता है, तो कितनी सीटें मिल सकती हैं। 2 अलग-अलग विश्लेषण करने की कोशिश की गई है और जो कांग्रेस का प्रदर्शन अगर साधारण किस्म का रहता है तो उसमें मैंने किया है, वैसे पहले वाले वीडियो में किया था, कि जहाँ-जहाँ कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला है, वहाँ-वहाँ जो फँसी हुई सीट है, उसकी आधी सीटें कांग्रेस की झोली में मैंने डाल दी हैं। जैसे पिछले बुलेटिन किया था या वीडियो बनाया था, उसमें आधी फँसी हुई सीटें बीजेपी के खाते में डाल दी गई थी। तो पहले देखते हैं, कांग्रेस अगर खराब प्रदर्शन रहा, तो लद्दाख में पिछली बार 0 सीट मिली थी, इस बार भी 1 सीट नहीं मिलेगी। जम्मू में 2 सीटें हैं, दोनों सीटें पिछली बार कांग्रेस को नहीं मिली थी, इस बार भी कोई सीट नहीं मिलेगी। घाटी में 3 सीटें हैं, लेकिन वो गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस को दी गई हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस वो तीनों सीट जीत सकती है, वो उसका हिसाब आगे करेंगे। पंजाब में पिछली बार 8 सीटें जीती थी, इस बार भी अगर प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा तो 8 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएगी कांग्रेस। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, पिछली बार 1 भी सीट नहीं मिली थी, इस बार कहा जा रहा है कि 1 या 2 सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, इस बार कहा जा रहा है कि 6 सीटें कम से कम कांग्रेस जीतने की स्थिति में है। दिल्ली में 7 में से कांग्रेस 1 सीट जीतने की स्थिति में बताई जा रही है। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा कमज़ोर प्रदर्शन रहा तो बता रहा हूँ मैं। और अच्छा प्रदर्शन रहा तो कितनी सीटें मिल जाएँगी, ये थोड़ी देर बाद बताऊँगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा। उत्तर प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस को 1 सीटें मिली थी, इस बार कहा जा रहा है कि साधारण किस्म का प्रदर्शन रहा तो 3 सीटें कम से कम मिल जाएँगी। राजस्थान में 25 में से 1 भी सीट नहीं मिली थी, इस बार कम से कम 6 सीटें कांग्रेस को मिल जाएँगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी मिल सकती हैं आगे बताऊँगा, गौर कीजिए। थोड़ा दिल थाम के बैठिएगा। गुजरात में 26 सीटें हैं, 26 की 26 पिछले 2 बार से कांग्रेस हार चुकी है। इस बार अगर कांग्रेस का प्रदर्शन ठीक रहा तो 1 सीट यानी खाता खोलने में वो कामयाब हो जाएगी। मध्य प्रदेश में पिछली बार 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 1 सीट भी कांग्रेस के हाथ लगी थी छिंदवाड़ा की। इस बार सीटें दुगनी हो जाएँगी कांग्रेस की, 2 सीटें कम से कम कांग्रेस जीत सकती है। छत्तीसगढ़ में 11 में से 2 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, इस बार अगर प्रदर्शन उनका कमज़ोर रहा, तो वही 2 सीटों पर अटक जाएगी। झारखंड में 14 में से 2 सीटें कांग्रेस के हाथ आ सकती हैं। बिहार में गठबंधन में कांग्रेस लड़ रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन साधारण किस्म का रहा तो भी 2 सीटें आ जाएँगी और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा तो कितनी सीटें मिलेंगी, ये बाद में बताऊँगा। बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, इस बार 1 सीट कम हो सकती है, उतनी ही सीटें पर कांग्रेस टिकी रह सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। असम में इस बार कांग्रेस की 4 सीटें आ सकती हैं मोटे तौर पर, ऐसा आकलन किया जा रहा है। उड़ीसा में पिछली बार 1 सीट मिली थी, अगर प्रदर्शन कमज़ोर किस्म का रहा तो उसी 1 सीट पर ही कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा। कर्नाटक में 1 सीट मिली थी, कुल मिलाकर 28 सीटें हैं। इस बार कहा जा रहा है कि कांग्रेस का प्रदर्शन अगर साधारण किस्म का रहा तो भी 13 सीटें उसके खाते में आ जाएँगी। बहुत अच्छा रहा तो मैं आगे बताऊँगा कि कितनी सीटें मिल सकती हैं। तमिलनाडु में 10 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है डीएमके के गठबंधन के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो हारी तो 1 सीट हारेगी, यानी 9 सीटें कम से कम मिल जाएँगी खराब प्रदर्शन की स्थिति में। अच्छे प्रदर्शन की स्थिति में 10 की 10 सीटें मिल जाएँगी, हालाँकि इसके बारे में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊँगा। तेलंगाना में 17 सीटें हैं, पिछली बार कांग्रेस के खाते में 3 सीट आई थी, इस बार दुगनी-तिगनी सीटें हो जाएँगी, अगर साधारण किस्म का प्रदर्शन रहा तो भी, यानी 8 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। आंध्र प्रदेश में बहुत संभव है कांग्रेस का खाता नहीं खुले। महाराष्ट्र में कांग्रेस 18 सीटों पर शायद चुनाव लड़ रही है और कहा जा रहा है कि 8 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट की
10 सीटें हैं। गोवा की एक सीट मिल सकती है कांग्रेस को, चंडीगढ़ की एक सीट मिल सकती है, लक्षद्वीप, पोर्ट ब्लेयर, दादर नगर हवेली, गोवा दमन दीव, ऐसे जितने और जो हैं यूनियन टेरिटरी हैं, तो इसमें कुल मिलाकर 5-7 सीटें कांग्रेस के खाते में आ सकती हैं। तो इस हिसाब से मोटे तौर पर इसको कैलकुलेट किया जाए तो कांग्रेस को 105 के आसपास सीटें मिल सकती हैं, इस अगर प्रदर्शन ठीक ठाक किस्म का रहा। और इसमें हमने दूसरी शर्त ये थी कि इसमें फंसी हुई सीटें आधी कांग्रेस के खाते में मैंने डाल दी हैं। जैसे पिछले बीजेपी वाले बुलेटिन में आधी सीटें फंसी हुई बीजेपी के खाते में डाल दी गई थी। अब आप कहेंगे कि 105 कांग्रेस की सीटें आ रही हैं, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन अगर उम्मीद से ज्यादा अच्छा रहता है, उसके हक में सारे जातीय समीकरण तमाम चीजें चली जाती हैं और कम मार्जिन वाली सीटें भी वो ज्यादा निकालने में कामयाब रहती है, तो कांग्रेस का श्रेष्ठ प्रदर्शन क्या हो सकता है? कांग्रेस का श्रेष्ठ प्रदर्शन की बात करें तो लद्दाख में एक सीट पर चुनाव है, एक ही सीट है वहां पर, पिछली बार शून्य थी, तो एक सीट कांग्रेस जीत सकती है। जम्मू में 2 सीटें हैं, कांग्रेस का श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा तो एक सीट निकाल सकती है। पंजाब में 13 में से पिछली बार 8 जीती थी, इस बार एक सीट का इजाफा कर सकती है, यानी 9 सीटें जीत सकती है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं, बहुत अच्छा कांग्रेस का प्रदर्शन रहा तो मंडी और शिमला 2 सीटें कांग्रेस निकालने की स्थिति में आ सकती है। हरियाणा में 10 सीटें हैं, कांग्रेस का बहुत शानदार प्रदर्शन रहा और बीजेपी का उतना ही खराब प्रदर्शन रहा तो कांग्रेस के खाते में 7 सीटें आ सकती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 8 सीटें। दिल्ली में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन रहा तो 2 सीटें, मैक्सिमम 2 सीटें कांग्रेस के हाथ आ सकती हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, पिछली बार कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं गई थी। बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा किया कांग्रेस ने, किस्मत ने साथ दिया तो एक सीट निकल सकती है उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत शानदार प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, सारे समीकरण उसके हक में चले गए और समाजवादी पार्टी से गठबंधन भी में के तहत वोट भी ट्रांसफर हो गए कांग्रेस के खाते में, तो कांग्रेस कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 5 सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है। राजस्थान में सारे समीकरण उसके पक्ष में गए कांग्रेस के, यानी जाट, मीणा, गुजर, मुसलमान, दलित कांग्रेस के हक में जगह जगह वोट करते दिखाई दिए, तो 9 सीटें, 9 तक सीटें जीत सकती है मैक्सिमम कांग्रेस राजस्थान में। कुछ लोग 10 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं चलिए 9 ही मानकर चल रहा हूं। इसी तरह गुजरात में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा तो 2 सीटें, मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा तो 4 सीटें, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा तो 3 सीटें कांग्रेस निकाल सकती है, पिछली बार 2 जीती थी छत्तीसगढ़ में। झारखंड में बहुत अच्छा शानदार प्रदर्शन रहा तो कांग्रेस 3 सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है। बिहार में लालू की पार्टी के साथ और वाम दलों के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहा तो कांग्रेस बहुत हुआ तो 4 सीटें निकाल सकती है बिहार में। बंगाल में पिछली बार 2 सीटें जीती थी, इस बार 2 की 2 मेंटेन करना कांग्रेस का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना जाएगा, जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में इतना तगड़ा मुकाबला हो रहा है। असम में कांग्रेस की स्थिति सुधर सकती है ऐसा कहा जा रहा है, 5 सीटें तक आ सकती हैं ऐसी बात कही जा रही है। पिछली बार कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। उड़ीसा में कांग्रेस को पिछली बार 1 सीट मिली थी, इस बार कहा जा रहा है कि बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा और जैसा नवीन पटनायक और बीजेपी के बीच में जो द्वंद्व चल रहा है उसके चक्कर में एक आध सीट कांग्रेस के खाते में बढ़ सकती है, यानी 2 से 3 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। कर्नाटक में बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा तो 1 सीट से बढ़कर वो 16 सीटों तक पर पहुंच सकती है, यानी बीजेपी को वो 11-12 सीटों पर सिमटाने की क्षमता रखती है। तमिलनाडु में उसके खाते में 10 सीटें आई हैं, डीएमके के साथ गठबंधन है और चूंकि सबके सब मान के चल रहे हैं कि तमिलनाडु में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, यानी ये 10 की 10 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। केरल में 20 में से 19 सीटें पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, उनके फ्रंट ने जीती थी, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने। कांग्रेस के खाते में 15-16 सीटें आई थी शायद, और उतनी ही सीटें 14-15 सीटें कांग्रेस के खाते में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा केरल में तो आ सकती हैं। इसी तरह तेलंगाना में कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो भी कांग्रेस के खाते में 9 से 10 सीटें जा सकती हैं। आंध्र प्रदेश में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहा तो खाता खुल सकता है, 1 सीट मिल सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, उद्धव ठाकरे का, शरद पवार का पूरा मदद मिली
तो भी 9 से 10 सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। इसके अलावा अब नॉर्थ ईस्ट है, गोवा की एक सीट है, चंडीगढ़ की एक सीट है, बाकी कुछ छोटी पार्टियां, छोटी जो यूनियन टेरिटरी है, पुडुचेरी है और पोर्ट ब्लेयर है, ये सब मिलाकर 7 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का प्रदर्शन अगर श्रेष्ठ रहता है, मिलकर दम लगाकर उन्होंने चुनाव लड़ा है और किस्मत ने भी उनका साथ दिया है और फंसी हुई सीटों में से भी 50% से ज्यादा सीटें अगर कांग्रेस के खाते में जाती है तो कांग्रेस इस हिसाब से 135 तक सीटें निकालने में कामयाब हो सकती है। तो रेंज है मेरी कांग्रेस की खराब प्रदर्शन पर 105 और श्रेष्ठ प्रदर्शन पर 135। आप अपनी राय बताइएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो। और आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की कोशिश कर सकते हैं। आप बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल आपको जानकारी मिल जाए। इसके अलावा एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूं, जहां मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहां आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर ये जरूर कीजिएगा और अपनी राय बताइएगा।